नमस्कार श्रोताओं, आज मैं बात करूंगी वटसावित्री के बारे में। वटसावित्री की कथा और उसका महत्व। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सुहागिन महिलाओं के द्वारा वटसावित्री का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु, डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का वास है। वटसावित्री के दिन महिलाओं वट वृक्ष की पूजा करती है। सती सावित्री की कथा सुनने या पढ़ने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। तो आइए अब जानते हैं वटसावित्री की पौराणिक कथा। एक बार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। वह राजा संतान प्राप्त करने के लिए हर दिन पूजा अर्चना करते थे। एक दिन पूजा अर्चना के प्रभाव से उनको एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। फिर उन्होंने वह तेजस्वी कन्या का नाम रखा सावित्री। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। फिर योग्य वर न मिलने के कारण उसके पिताश्री दुखी रहते थे। फिर उसके पिताश्री ने सावित्री से कहा कि सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। इसीलिए राजा ने सावित्री को वर की तलाश में भेजा। फिर सावित्री तपोवन में भटकने लगी। तपोवन में साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। किसी ने उनका राज्य छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। फिर सावित्री अपने पिताश्री के पास आई। तब नारद जी भी थे उनके पास। फिर सावित्री ने नारद जी को प्रणाम किया। फिर उसके पिताश्री ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुमने कौन से मनुष्य को अपने पति के रूप में वरण किया है? फिर सावित्री ने अपने पिताश्री से कहा कि मैंने तपोवन में एक सत्यवान नामक मनुष्य को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने अश्वपति राजा से कहा कि सावित्री ने यह बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर अश्वपति राजा भयभीत होकर उन्होंने नारद जी से कहा कि सत्यवान ने ऐसा कौन सा अगुण है? यह सुनकर नारद जी ने अश्वपति राजा से कहा कि सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी है, किंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अश्वपति राजा ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि वह कोई दूसरे को अपने पति के रूप में वरण करे, किंतु सावित्री हठ करने लगी और सावित्री ने अपने पिताश्री से कहा कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। यह सुनकर अश्वपति राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। फिर सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वनवास चली गई और सास ससुर की सेवा करने लगी। फिर समय बीतता गया और सावित्री चिंतित होने लगी।
सत्यवान की मृत्यु को 4 दिन के पहले सावित्री ने व्रत उपवास करना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया और साथ सावित्री भी सत्यवान के साथ गई। फिर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर बैठ गया। तब सत्यवान ने लकड़ी काटना शुरू किया। तब सत्यवान को सिर पर दर्द होने लगा और सत्यवान भयभीत होकर पेड़ से नीचे उतर गया और सावित्री अपना भविष्य जान चुकी थी। फिर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद पर रखा और सत्यवान का सिर सहलाने लगी। फिर यमराज आए और सत्यवान के प्राण को ले जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम लौट जाओ, किंतु सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे मेरे पति के पीछे रहना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री तुम धन्य हो, तुम अपने पति के प्राण के बिना कोई भी वरदान मांगो। फिर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वनवासी अंधे हैं, उनको दिव्य ज्योति प्राप्त करिए। फिर यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा कि सावित्री अब तुम लौट जाओ, किंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने सावित्री से दूसरा वर मांगने के लिए कहा। फिर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, वह वापस दे दीजिए। फिर यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, किंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। फिर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान प्राप्त हो वैसा वरदान मांगा और यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, किंतु सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। फिर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री ने उनके पति के पास पेड़ के नीचे आ गई। फिर सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर चलने लगे। दोनों ने घर जाकर देखा कि माता पिता को एक दिव्य ज्योति प्राप्त हुई है। फिर दोनों खुशी खुशी राज्य में रहने लगे। अतः वरसावित्री की कथा सुनने या पढ़ने से जीवन साथी पर कोई भी संकट नहीं आता।